हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस रॉकर्स पर। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम एक और नए आसन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये समझेंगे कि उसकी सही तरीका क्या है करने का और उसमें क्या इश्यूज होते हैं और उन इश्यूज से बाहर कैसे आए, उसका सोल्यूशन क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलासन, जिसे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम के लिए रामबाण भी कहा जाता है। बट कुछ लोग इसे कर नहीं पाते या फिर गलत करते हैं, जिसके चलते फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। पहले हम समझेंगे कि मलासन को करने का सही तरीका क्या है और फिर जानेंगे कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं, और लास्ट में हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिससे बिना इंजरी के इस आसन के पूरे फायदे लिए जा सके। सबसे पहले याद रखें कि किसी भी तरीके की नी इंजरी या फिर रीसेंट नी सर्जरी हुई हो तो इसको टोटली अवॉइड कर दें। मलासन को करना ही नहीं है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका करने का सही तरीका। सबसे पहले आप मलासन को करने के लिए सबसे पहले अपने कंधों की चौड़ाई के जितना, मतलब शोल्डर विड्थ अपार्ट, अपने पैरों को रख लें। थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, मैं बताऊंगा वो क्या केसेस होंगे जिसमें आप पैरों को थोड़ा सा और ज्यादा फैला कर रखेंगे। अब क्या करना है आपको, अब दोनों पैरों को करीब करीब 45 डिग्री पे आप टर्न कर दें। 45 डिग्री पे, ठीक है। थोड़ा कम भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा करने पे प्रॉब्लम आनी तय है, तो वो भी बताऊंगा मैं कि उसका क्या इशू रहता है। तो आप 45 डिग्री का एक एंगल बना ले। मैंने थोड़ा सा कंधों से थोड़ा सा ज्यादा बाहर किया है, आप भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मलासन करने के लिए हम धीरे धीरे करके नीचे बैठेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है कि जो आपकी मिडिल फिंगर है और आपका नी, ये दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए। जब आप नीचे जाएंगे तो जनरली क्या करते हैं लोग, नी आगे जा रहा है और आपके फीट जा रहे हैं साइड में, तो दैट्स गोना मेक अ प्रॉब्लम इन योर नी। उस केस में नी में प्रॉब्लम आना तय है, दिक्कत हो जाएगी, रोटेशन होगी नी के अंदर, और आपकी मेनिस्कस और जो कार्टिलेज वगैरह है उनके अंदर घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगी और दिक्कत हो सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, नी एंड मिडल फिंगर आपके फीट की, ये दोनों एक लाइन में जाएंगे और धीरे धीरे करके आप नीचे जाना शुरू करेंगे। अब एक और बात का ध्यान रखना है नीचे जाते हुए, जब आप नीचे जाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपका जो वेट है बहुत ज्यादा पंजों की तरफ जा रहा है, आपके टोज की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा पीछे ले आए, और बहुत ज्यादा हील पे जा रहा है तो उसको आगे की तरफ ले जाएं। मकसद यह है कि आपके फीट पर इक्वल वेट होना चाहिए, आगे और पीछे, दाएं एंड बाएं। ऐसा नहीं कि आप जब जा रहे हैं तो आपके सारा का सारा वेट आपके टोज पे जा रहा है, या फिर आप पीछे की तरफ हो रहे हैं तो आपके ये टोज उठ रहे हैं। नहीं, आपको बार बार ये बैलेंस करना है। थोड़ा कम ज्यादा 19-20 चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए नी मिडिल फिंगर की लाइन में जाएगा, वेट को मेंटेन करेंगे कि ना आगे ना पीछे, और धीरे 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 करके हम नीचे तक पहुंच जाएंगे। जब आप नीचे पहुंच जाएं तो हो सकता है आपकी कमर हंच हो, लेकिन वो नहीं चाहिए। तो क्या करोगे उसके लिए, अपनी दोनों एल्बोज को यहां पे सटाओगे और दोनों एल्बोज को धक्का दे दो, और अपनी एल्बो एंड रिस्ट दोनों को सामने लाने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी चेस्ट खुद ब खुद उठ जाएगी और आपका बटक रोल अप हो जाएगा। रोल डाउन हुआ तो बैक में पेन आएगा, स्टमक बैक जाएगा, चेस्ट ड्रॉप हो जाएगी। ये इसके सारे के सारे इंडिकेशंस हैं कि इट इज गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो क्या करोगे, आप धक्का दोगे, बटक बैक, चेस्ट अप, पूरा चेस्ट एक्सपेंडेड, शोल्डर भी पीछे की तरफ चले गए। ये हुआ उन लोगों के लिए जिनकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी है और वो इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे आते हुए आपको लगे कि आपकी जो हील्स है उठने लगी हैं और वेट टोज की तरफ जाने लगा है, आपने बहुत कोशिश कर ली फिर भी ऐसा हो रहा है, तो जनरली क्या होता है, ये सबसे ज्यादा मेजर है। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपकी हील उठना शुरू कर देती है। तो इस केस में जनरली दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक, जब आगे की तरफ जाते हैं तो किसी किसी का ये रेंज ऑफ मोशन होता नहीं है। दो वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक, कंप्रेशन, यहां पर जो हमारा शिन बोन, जिसको हम टिबिया बोलते हैं, टिबिया और हमारा एक टेलस होता है, अगर जिसके ऊपर ये आगे पीछे मूव करता है, तो अगर हड्डी से हड्डी, बोन टू बोन कंप्रेशन आ रहा है, तो उस केस में हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका सोल्यूशन मैं अभी बताऊंगा। लेकिन दूसरा केस, अगर आप आगे जाते हैं और आपको यहां खिंचाव महसूस होता है, तो इसका मतलब है देन टेंशन क्रिएट हो रही है। टेंशन कैसे क्रिएट हो रही है, जो हमारी काफ की मसल होती है उसके साथ एक टेंडन जुड़ा होता है, आर्कलीज टेंडन।
अगर वो बहुत ज्यादा टाइट हुआ, काफ टाइट हुई, तो उस केस में भी आप जैसे ही नीचे जाएंगे, आप इससे ज्यादा नी आगे नहीं लेके जा पाएंगे। डॉर्सिफ्लेक्शन कहलाता है, इस चीज को डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये डॉर्सिफ्लेक्शन करते हुए आपकी रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट होगी। तो अब आपको क्या करना है, मैंने एक ब्रिक यहां पे लाके रख दी है, आप अपने ब्रिक पे फीट रखेंगे, अपने जो माउंट्स होते हैं उनको रखेंगे और धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, आर्कलिस टेंडन के अंदर खिंचाव महसूस होगा और वो रिलीज होने की कोशिश करेगी। इस तरीके से दोनों पैरों को कर सकते हैं, दोनों पैरों को करें और इस तरीके से हील को धक्का देके रखें, तो पीछे खिंचाव महसूस होगा काफ मसल में, और उसके बाद आप दोबारा से इसे करने की कोशिश करें। कुछ हद तक आपको आराम मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी हील तब भी उठती है तो उस केस में हम गलत नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप इस तरीके से कपड़ा कोई ले लीजिए, इसको रखिए और अपनी हील को इसके ऊपर रख दीजिए। राइट, अब आप जब नीचे बैठेंगे तो आपकी हील को सहारा मिल चुका होगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट इजीली विदाउट एनी इंजरी। अब सेकंड केस आता है जिसके अंदर हील नहीं उठती। जब स्टूडेंट नीचे जाएगा या प्रैक्टिशनर नीचे जाएगा तो वो बार बार पीछे की तरफ गिरेगा इस तरीके से। अब वो केस कब होता है, कॉमनली वो तब होता है जब एक इंसान थोड़ा सा जो उसका फैट है या फिर मास है वो ज्यादा है। तो उस केस में क्या होता है, थाई और स्टमक ये दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो एक दूसरे से दूर जाते हैं। आपका काफ, आपका हैमस्ट्रिंग, ये सब एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो उस केस के अंदर ये दूर दूर हो जाते हैं और उस केस के अंदर पीछे की तरफ गिरना तय है। अब ऐसे केस में क्या करें, देखिए ऐसे केस के अंदर आप थोड़ा सा पैरों को बाहर करके देखें। हमने कहा था शोल्डर विड्थ, तो शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज्यादा कर लें। तो इस केस में क्या होता है, थाइज बाहर निकल जाती हैं, स्टमक बीच में आ जाता है, थोड़ा सा स्कोप बन जाता है कि हां हो पाएगा। तो थोड़ा सा बाहर कर ले शोल्डर विड्थ से, बट रूल वही रहेगा, नी मिडिल लाइन, मिडिल टो की लाइन में जाएगी एंड देन आप नीचे जाएं और फिर अगेन सेम टू सेम। अगर ये नहीं हो पाता देन इन दैट क्या करेंगे, इन दैट केस क्योंकि पीछे गिर रहे हैं तो पीछे से हमको आगे की तरफ गिरा देंगे तो भी ठीक रहेगा। देन अगेन हमको वही यूज करना पड़ेगा, पैरों के नीचे रखने वाला, क्योंकि हम पीछे गिर रहे थे, अब ये उठा देगा तो आपको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देगा। तो इन एनी केस आप अच्छे से कर पाएंगे। बट कुछ लोग आपको मिलेंगे बुजुर्ग या जो बार बार पीछे गिर रहे हैं, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक चेयर यूज कर सकते हैं। मैंने चेयर साइड में रखी हुई है, तो आप नीचे जाते हुए अपनी एक चेयर को सामने रख ले, मैं इस तरफ रख देता हूं, और जब नीचे जाएं, कि जो बूढ़े लोग हैं वो हो सकता है थोड़ी गलती उनसे हो सकती है और गिर जाएं इधर उधर, तो सेफ्टी के लिए दोनों हाथों को इस पे रखें एंड धीरे 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 इसको पकड़ के वो नीचे जा सकते हैं, इसको पकड़ रखें। राइट, सो ये दो तीन तरीके हैं जिससे आप अपने मल आसन को काफी अच्छा बना सकते हैं। और मैंने सभी जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको बताए, उन सब चीजों का ध्यान रखें, इस आसन को अच्छे से करें जिससे कि इसके पूरे लाभ मिल सके। बहुत शानदार आसन है, इसके बेनिफिट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, बट उन आसनों से वो जो फायदे हैं तभी होंगे जब उसको सही तरीके से किया जाए। तो दोस्तों इसी तरीके की और भी बहुत सारे आसनों की जो लिस्ट है, किस तरीके से ठीक तरीके से करना है, सॉल्यूशन क्या है, इंजरी ना हो, उसके लिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आई बटन पर इधर और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, आप उसको देखिए और अपनी आसना प्रैक्टिस को पहले से और ज्यादा अच्छा बनाएं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे हो, ना कि इंजरीज। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी तरीके की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड लेट द फिटनेस रॉक।